कुछ कर नहीं पाता है। इसलिए गुरु जरूरी हैं। जय हो। ये तो उन्हें का अच्छा लग रहा रंग के साथ साथ कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। सौर भगवान की जय। तो बात कहाँ की चल रही है? गुरुकुल की बात चल रही है। चारों भैया गुरुकुल में हैं। आज क्या है, कॉलेजों में पैसा कमाने की विद्या सिखाई जाती है। जीवन में पैसा ही मुख्य नहीं है। पैसा कमाना तो एक वेश्या भी जानती है। लेकिन मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा लिख रहे हैं इस बात को। पर धन पर मन हरन को वेश्या बड़ी प्रवीण, तुलसी सोई चतुरता राम चरण लौलीन। चतुर तो वही है जिसका मन राम के चरणों में लगा हुआ है। सा विद्या या विमुक्त, विद्या मुक्ति दिलाती है। विद्यार्थी विलासता में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। बच्चों सुनो, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ध्यान दीजिए इधर। अब स्कूल की बात चल रही है। मैंने भी ये कथा सुनी थी, तभी तो मैं यहां तक पहुंच गया, है ना। 50 रुपए विजेंद्र। विद्या क्या दिलाती है? विद्या मुक्ति दिलाती है। और अगर विद्यार्थी विलासिता में फंसे तो विद्या का नाश हो जाता है। उस पर विद्या नहीं आती, है ना। वहां पे तो वही आवेगो, यूट्यूब आवेगो या फेसबुक आवेगो या वो आवेगो इंस्टाग्राम। और जो इंस्टाग्राम में फंसेगो, एक और चीज है वो क्या बोलते हैं बाबू, गेम। कौन से गेम भैया? पबजी और कौन सा? हाँ, फ्री फायर में चल रहे हैं आजकल तो ज्यादा। निरे बालक पागल है गए, निरे। मैं समाचार में सुनू खूब, निरे बालक पागल है गए गेम खेल खेल के। तो पढ़ाई में ध्यान देना है ना बच्चों। अगर तुम गेम में लग गए तो आपका जिंदगी सही नहीं चल पाएगी। मोबाइल देखिए केवल काम की बातें है ना। मोबाइल देखो, काम की बातें देखो। मोबाइल हम भी देखते हैं, लेकिन केवल और केवल काम की बातें ही देखते हैं, अन्य बातें नहीं देख पाते। विद्यार्थी के लक्षण क्या है पता है किसी को? बच्चे बताओ, किसी को पता है विद्यार्थी के लक्षण क्या है? ना मालूम काऊ को? नए बच्चों से पूछ रहा हूं, पुरानों को तो मालूम है। काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। तुम्हारे स्कूल में ना बताया जावे जे? क्यों बच्चियों ना बताया जावे? सुनना, मेरी ये वीडियो पड़ी हुई है। आरएसएस का स्कूल है इधर गमे गांव में, गंगा पार अनूपसर से आगे। वहां उन बच्चों के लिए कथा सुनाई थी। उसी स्कूल में 9 दिन कथा चली थी। और सब बच्चों को जो है हम इंटरवेल से रोक लेते थे कथा में, और सब बच्चों के लिए कथा, राम कथा सुनाई थी सभी बच्चों के लिए। तो YouTube पे आ रही है वो। तो कौए जैसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी की, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए, कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, थोड़ा खाने वाला होना चाहिए, और घर से मोह ना हो, रिश्तेदारियों से मोह ना हो, तो विद्या आ जाएगी, है ना। अगर रिश्तेदारियों में मोह फंस गया कि मैं तो नानी के जाऊंगा, तो फिर तो नानी कोई है के रह जाएगा। जो बालक ज्यादा रिश्तेदारी में रहेगा पढ़ाई के समय, तो उस पर विद्या नहीं आएगी।
क्योंकि रिश्तेदारी में लाड़ प्यार में बालक बिगड़ जाता है, क्योंकि वहां धनाधोरी कोई ना है, वहां तो लाड़ प्यार है बस। चाहे कहूँ घूमो, चाहे फ्री फायर खेलो, चाहे पबजी खेलो, नाना नानी मने करे बारी ना है तो मत। पढ़ाई के समय माँ बाप के पास रहोगे तो वो मना भी करेंगे, डांटेंगे भी। पराए बालक को कोई नहीं डांटता है, आज का जमाना ये है। बिगड़ रहो तो बिगड़ दो। इसलिए मेरा आपसे यही कहना है, थोड़ा खाइए, ज्यादा खा लोगे तो सुस्ती आएगी, नींद आएगी। विद्या विनय निपुण गुणशीला। विद्या क्या देती है? विद्या क्या देती है? विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता, पात्रता ददाति धनयम, धनयम ददाति सुखम। विद्या से क्या आता है? सुख आता है, सुख लास्ट में सुख आता है। विद्या देती है विनय। विनय क्या होती है भैया बताओ? विनय ये इसे विनय कहते हैं ना, विनम्रता से बोलिए किसी से। किसी से कुछ पूछना है तो विनम्रता से, जी हमें कुछ पूछना है, समय है आपको, ये ना हमें तो ये बता दो साहब, ये विनय नहीं है ना, ये तो उद्दंडता है। विद्या विनय देती है, और जब विनय आ जाती है तो हम क्या बन जाते हैं? हम पात्र बन जाते हैं। हमें कोई भी रख लेगा फिर तो हम, जब हमारे पास विद्या है विनय है तो हम कौन बन जाएंगे? पात्र। पात्र का मतलब हमारी नौकरी लग जाएगी। अगर ये दो चीजें हैं तो नौकरी लगेगी जरूर, 100 में 100%। विद्या है विनय है तो नौकरी है। पात्र बन गए, कोई वकील बन जाता है, कोई अध्यापक बन जाता है, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। यानी कि हम कुछ ना कुछ अधिकारी बन जाएंगे, पात्र बन जाएंगे। और जब हम पात्र बन गए तो भैया क्या आएगा? हैं? फिर क्या आएगा? फिर देखो ऐसे ऐसे आएंगे हैं? जब हम पात्र बन जाएंगे तो क्या आएगा? धन आएगा। और भैया जब धन आएगा तो फिर क्या आएगा? फिर तो हम घर में एसी लगवाएंगे, हैं? गरम ठंडो दोनों, गाड़ी लेंगे, बढ़िया सा पत्थर लगवाएंगे घर में, फिर झोंपड़ी ना रहेगी, है ना। बढ़िया सी टीवी लेंगे, फिर वो पुराने जमाने की इतनी बड्डियां छोड़ेंगे, यह कबाड़े में रख दो। फिर तो बोलेंगे छोटी सी हल्की सी जो आती का है, वहां पे यूट्यूब भी दिखे। सुख आता है। कब आता है सुख? जब हम विद्यावान बन जाते हैं तो सुख आएगा। इसलिए विद्यार्थियों से कहना है कि भैया तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, तो पहले आपको इंसान बनना पड़ेगा। अगर इंसान बन गए तो फिर तुम कुछ भी बन सकते हो। पहले इंसान बनोगे ना। इंसान कैसे बनोगे? अभी आगे कथा आ रही है। इंसान बनोगे सत्संग से, सत्य का संग करोगे तो इंसान बनोगे। तुम भी सब सत्य का संग किया करो, पहले दिन बताया था आपको। घर में कभी झूठ मत बोलो, सच बोलो, तो ये सत्संग है। बेटा से, बहू से, बेटी से, किसी से भी झूठ मत बोलो, सच्चाई बोलो, कुछ छिपाओ मत, कुछ दुराओ मत, तो बच्चे भी वही सीखेंगे। बिनु सत्संग विवेक न होई। अच्छा भाई बनना है, अच्छी बहन बनना है, अच्छा पिता बनना है, अच्छी माँ बनना है, अच्छा मित्र बनना है, अच्छा जमाई बनना है, अच्छा दामाद बनना है, अच्छी बहू बनना है,
अच्छा पति बनना है, अच्छा गुरु बनना, अच्छा शिष्य बनना है तो सत्संग जरूरी है, तभी अच्छे बनोगे। जब अच्छे का संग करोगे, अगर बुरे का संग करोगे तो बुरे बन जाओगे। अच्छा ऐसे समझो, गंगा जी से हम गंगा जल लाएं तो क्या बोलते हैं उसे? गंगा जल। अगर उसे पानी में डाल दें तो वो पानी कैसा बन जाता है? वो भी गंगा जल ही कहा जाएगा। अच्छा उसी गंगा जल में थोड़ी सी मदिरा मिला दी जाए, शराब मिला दी जाए तो क्या बोलोगे उसे? तो शराब बोलोगे, गंगा जल कहाँ रहे हो फिर वो? वहां में तो बदबू आने लगेगी। एक गंगा जल पानी में मिलकर के भी गंगा जल रहा, और वही गंगा जल शराब में मिलकर के शराब बन जाता है। क्यों? क्यों बना? कुसंग के कारण। कुसंग है, इसलिए गंगा जल को भी शराब का नाम मिल गया। इसलिए कुसंग में नहीं जाना है, सत्संग में जाना है, सत्य का संग। तो कैसे बनोगे आप? अच्छे कैसे बनोगे? ऐसे बनना अच्छे, जैसे राम जी बने। राम जी का रोज का काम क्या है? क्या है? प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता, मातु पिता गुरु श्री राम जय राम वही माता। पिता गुरु ना बही माता, प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अच्छे कैसे बनोगे? सुबह सुबह माता पिता और गुरु के चरणों में वंदन करो, अच्छे बन जाओगे। किसके? माता पिता गुरु के चरणों में वंदन करना चाहिए। करोगे? बच्चे हो, करोगे? पिता गुरु के चरणों में वंदन करना है। अब आपको जानकारी हो गई तो आज से ही करना है ना। बहुएं सास की करें, बहू सास के पाम परें, तो तुम्हें राम कथा का फल मिलेगा, है ना। करोगी? हाथ तो उठाए दो, करो तो। वो तो तुम्हारे घर की तुम जानो, बात की बात, यहां तो शामिल है ही जाओ। नीचे बड़े जो है, देखो सुनो, बड़े गुरुओं की लंगोटी धोनी पड़ी है, बड़े संतों की लंगोटी धोई है, बड़े कपड़ा धोए हैं हम लोगों ने, बड़ी रोटियां बनाई हैं हमने, खूब पूड़ियां बनाई हैं, खूब सब्जी बनाई है गुरुओं की, खूब दूध गरम गरम के पिलाया है करके गुरुओं को, तब जाके ये आशीर्वाद मिला। ये हमारे सामरिया जी हमारे संग के ही हैं, हमारे संग ही पड़े हैं ये, लेकिन हैं हमारे बड़े बूढ़े। इन्होंने सब देखा है हमारा बचपन, कि हमने कितनी सेवा करी है
गांव वाले खूब आज नाम लेते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं। साहब छोरा ने सेवा तो करी साधुओं की, लेकिन आज मेवा मिल गई सेवा की। बैंत खाने पड़े, बैंत गुरुओं के। थोड़ी सी गलती हो जाती थी गाने में तो सीधे बैंत जूता मारे उठाए गए उन्हें। ऐसे ही जैसे अब ये बच्चे बजा रहे हैं, ऐसे ही हम भी जाते थे बजाने के लिए। जैसे वो भैया बजा रहा है ऑर्गन, ऐसे मैं जाता था उनके साथ बजाने के लिए, और संग में उनके साथ गाना भी पड़ता था। और गाने में थोड़ी कमी हुई तो बें तुम्हारे गद्दी पे थे। तो बड़ी डांट डपट सहन करनी पड़ती है, तभी कुछ मिलता है। अगर उस समय हम सहन ना करते तो आज यहाँ नहीं होते, हम भी कहीं किसी फैक्ट्री में नौकरी कर रहे होते। तो इसलिए बड़ों की डांट डपट है ना, है ना कि चेहरे तुम रपट जाओ तो कभी शर्म मत करो कि मैं गिरेगा, है ना कि चेहरे को अच्छे अच्छे रपट जाता है। और बड़ों ने डांट दिया तो कभी बुरा मत मानो कि बड़ों ने डांट दिया। 50 रुपए मयंक और ये 101 रुपए गुप्तदान। तो जो बहुएं हैं उनसे मेरा यही कहना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं ना, आज से ही सेवा शुरू कर दो सासू अम्मा की, और कल को चाबी ले लो तिजोरी की। हाँ बिल्कुल मिलेगी चाबी। तो पहले क्या होता था, सुबह सुबह उठ करके माता पिता के चरणों को वंदन करते थे बच्चे। सासू की सेवाएं, सासू के चरणों को बहुएं छूती थी सुबह उठ उठ के। नया जन्म मिला है, हैं? आदमी को सोने के बाद नया जन्म मिलता है जब जागता है, तो न जाने आत्मा कहां कहां भटकती है पूरी रात। इसलिए सब भगवान का धन्यवाद करते हैं। कोई राम राम करता है, कोई श्याम श्याम करता है, कोई राधे राधे करता है, कोई चरण छूता है अपने बड़ों के। लेकिन आज के सुधरे हुए लोग सुबह सुबह क्या करते हैं? आज से 8 साल पहले 10 साल पहले तो लोग प्रभाते कप दर्शनम, सुबह सुबह चाय के कप का दर्शन करते थे। आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन आज के युग में सुबह सुबह तो गूगल बाबा का दर्शन करते हैं, है ना? समझे नहीं समझे? गूगल बाबा का दर्शन करते हैं, मोबाइल का। हाँ, जो कुछ भी सुनते हैं सब गूगल बाबा पे ही हैं। कोई भी बात पूछनी है तो गूगल बाबा से, कोई रास्ता ढूंढना है तो गूगल बाबा पे, कोई सब्जी बनानी है नहीं तो गूगल बाबा पे सर्च करें। इसलिए सबसे बड़ा नियम बताया, प्रभाते कर दर्शनम। सुबह सुबह अपने हाथों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि हमारे हाथों में ही लक्ष्मी है, हमारे हाथों में ही कुबेर है, हमारे हाथों में ही गणेश हैं, सब हमारे हाथ में है। इसलिए सुबह सुबह हाथ का दर्शन करना चाहिए। ऐसा कर लिया तो राम जी प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि माँ बाप की सेवा ही हमें महान बनाती है, बलवान बनाती है। जो माँ बाप के वचनों का पालन करता है, भगवान उससे खुश होते हैं, चाहे वो दुष्ट ही क्यों ना सही। दुष्ट से भी भगवान खुश हो जाते हैं जो अपने माँ बाप की बात को मानता है। तो मेघनाथ जब मरा
तो उसके मुंह से राम शब्द निकल गया, और राम शब्द निकला तो लक्ष्मण जी चौंक गए, अंगद चौंक गए, हनुमान जी चौंक गए। राम अनुज कह राम कह अस कही छाड़े सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। अरे इसकी मां बड़ी धन्य है, आखिरी समय इसके मुंह से राम शब्द निकला। और लक्ष्मण जी नाराज हो गए राम जी पर, बोले भैया तुमने तो उस पापी को भी तार दिया, उसका पापी का उद्धार कर दिया, कितना पाप किया उसने। राम जी कहते हैं अरे लखन तुम्हें नहीं पता मैंने उसका उद्धार क्यों किया। मरते समय अगर दुष्ट के मुंह से भी राम शब्द निकल जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। भगवान राम समझा रहे हैं लखन को, लखन सुनो, उसने हमसे युद्ध किया, ठीक है वो पापी था, लेकिन घननाद साधु है, तपसी है, बलशाली है, बलधारी है। घननाद साधु है, तपसी है, पितु मात का आज्ञाकारी है। अरे भैया उसने हमसे युद्ध किया, अपने बाप के कहने से किया, खुद नहीं किया। इसलिए सुनो लक्ष्मण भैया, हुआ मोक्ष का वो अधिकारी है। मैंने मात पिता के वचनों पर महलों में भी ठोकर मारी है। फिर राम जी कह रहे हैं अगर लखन सुन, पितु माता की सेवा देखो, जो हृदय भाव से करता है वह है मेरा, मैं हूं उसका, वो भवसागर से तरता है। राम जी कह रहे हैं अरे भैया वो मेरा हो जाता है और मैं उसका हो जाता हूं, जो अपने माँ बाप की सेवा करता है। इसलिए करो भैया, है ना। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। सुनो जननी सुन जननी सुनो जननी। कई जननी है, माँ कौन है? माँ तो कौशल्या है, क्योंकि राम किसने बनाया? कैकेयी ने बनाया है। और क्या? पुत्र वही मर जाए जो निस दिन, मात पिता को क्लेश करे। ऐसा बेटा मर जाना चाहिए जो माँ बाप के नाम को मिट्टी में मिला दे, जो दिन रात माँ बाप। पुत्र वही मर जाए जो निस दिन, मात पिता को क्लेश करे। सुत होते माता पिता दुखी, जो नाना भांति के भोग करे। तीर्थ करे, सौ यज्ञ करे, नित हवन करे, सन्यासी हो। जो मात पिता से बैर करे, वह तो नरकों का वासी हो। जो मात पिता से बैर करे, वो तो नरकों का वासी हो। जो अपने माँ बाप से बैर करे वो उसे नरक मिलता है। केवल अभी तक लिखित में 2 ही बालक ऐसे हुए जिन्होंने अपने माँ बाप को भला बुरा कहा।
एक नासकेतु हैं श्रवण कुमार के बड़े भाई, उन्होंने ही अपने माँ बाप को श्राप दे दिया था कि तुम अंधे हो जाओ, तभी से वो अंधे हो गए थे। एक युधिष्ठिर हैं, कौन है? युधिष्ठिर हैं। उन्होंने भी अपनी माँ को, का नाम हो? माँ को ऐसा मरिया जी कहाँ सो ही रहे हो? युधिष्ठिर की माता का नाम क्या था? कुंती। कुंती नाम था, है ना? तो एक दिन क्या हुआ कि श्राद्ध का महीना था और श्राद्ध के महीना में गंगा किनारे, हस्तिनापुर के थे ये, इधर है आपके हापुड़ से आगे। तो श्राद्ध का महीना है, जितने भी पूर्वज महाभारत की लड़ाई में खत्म हो गए थे, सबको तर्पण कर रहे थे। सबको तर्पण कर रहे हैं और सबको जब तर्पण कर दिया तो क्या हुआ? कुंती ने कहा युधिष्ठिर से, अरे भैया सबका तर्पण हो गया। युधिष्ठिर कहते हैं कि हाँ माँ, सबका तर्पण हो गया, सबका तर्पण हो गया। तो भैया एक बात बताओ, क्या तुमने कर्ण को भी तर्पण कर दिया? इसी के साथ साथ 100 रुपए जयदेव सिंह, क्या तुमने कर्ण का भी तर्पण कर दिया? नहीं भैया, बेटा तो कर्ण का भी तर्पण कर दो। युधिष्ठिर ने कहा नहीं मैया, वो हमारे कुल का नहीं है, हम तो अपने कुल के लिए तर्पण कर रहे हैं। तब कुंती कहती नहीं कोई बात नहीं भैया, तुम कर दो, तुम कर दो। कि नहीं मां हम नहीं कर सकते। तो कुंती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। युधिष्ठिर ने देख लिया। युधिष्ठिर कहते हैं अरे मां तेरी आंख में आंसू क्यों? तब कुंती कहती है कर्ण को बुरा बताते हैं, कर्ण को बुरा बताते हैं, यह तो किस्मत का हेटा था। कुंती कह रही अरे बेटा, कर्ण को बुरा बताते हो, यह तो किस्मत का हेटा था। जय हो। तुम दुश्मन जिसको कहते हो, वह कर्ण मेरा ही बेटा था। जय हो। वो ऐसा गम का प्याला था, जिसे जिभ्या पीने नहीं देती। सारी कथा सुनाई बेटा, मैंने इसे जल में बहा दिया था, क्योंकि मेरी कुमारी अवस्था में ये पैदा हुआ था। वो ऐसा गम का प्याला था, जिसे जिभ्या पीने नहीं देती। जल में से बहाती ना तो दुनिया जीने नहीं देती। जय हो।
कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ था, लेकिन विषय भोग करके पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि कुंती के लिए आशीर्वाद था कि तू जिसे याद करेगी वो देवता तेरे पास जरूर आ जाएगा। इसलिए उस आशीर्वाद को आजमाने के लिए कुंती ने किसको याद किया? सूर्य देव को याद किया, और सूर्य देव प्रकट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया। जैसे ही युधिष्ठिर ने सुना कि कर्ण हमारा भाई था, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। कर याद भैया कर्ण की, अश्रुद्रग बहने लगे। वो धर्मचारी युधिष्ठिर कुंती से ये कहने लगे। युधिष्ठिर ने कहा, अरे मैया, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, तो भाई से अटूट नाता जारा न जाता। कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता, कर्ण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता न हमसे छुपाती, अगर यही बात है। हमें क्या पता थी संग घात होगी, हमें क्या पता थी संग घात होगी, हमें क्या पता थी संग घात होगी। इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी, इतनी बड़ी हमसे छुपी बात होगी। यही सोचती तू दिन रात होगी, तेरे दिल में जाने क्या क्या बात होगी। काश बात माता। युधिष्ठिर कह रहे, अरे मैया, अगर तू उस दिन साच बता देती जब युद्ध का शंख बजा था,
काश बात माता हमको बताती, काश बात माता हमको बताती, तो नैनों से नैनों का तारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, अगर राजमाता न हमसे छुपाती, अगर राजमाता। जय हो हरि कवच और कुंडल कर जिसने दान दिए, दान में ही तुझको उसने 5 बाण दिए, नाता निभाता कौन जो निभाया, जान करके खुद ही उसने प्राण ये दिए, धोखेबाज माता, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, धोखेबाज माता तेरी पत्थर की छाती, बिगड़ा जन्म ये संभाला न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा कितना उसने सहा जिंदगी में, चैन से रहा ना एक पल वो जिंदगी में, घुट करके रो कर आंसू बहे जिंदगी में, इतना क्या क्या उसने सहा जिंदगी में, ना समाज माता उंगली उठाता, ना समाज माता उंगली उठाता, तो सम्मान उसका तारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा तुझको ही नहीं सारी नारी जाति के लिए कहता हूं, झुकी ना निगाहें झुक ना सकेगी, एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। युधिष्ठिर ने श्राप दिया, औरत जाति को मैं यही श्राप देता, अरे मां अकेली तेरे लिए नहीं पूरी नारी जाति के लिए श्राप देता हूं
औरत जाति को में यही श्राप देता, पेट में कोई बात रुक ना सकेगी, पेट में कोई बात रुक ना सकेगी। सारी नारी जाति को श्राप दे दिया कि तुम अपनी पेट में कोई बात नहीं छिपा पाओगी, जो बताने योग्य बात नहीं है वो भी अपनी सहेली को तो बता ही देंगी, है ना? क्यों? क्योंकि श्राप युधिष्ठिर का है, इसलिए कोई भी माता अपनी पेट में बात छिपा के रखती नहीं है। और कहते हैं युधिष्ठिर, औरत जाति को में यही श्राप देता, पेट में कोई बात रुक ना सकेगी, बेलिहाज माता लाज नहीं जाती, बेलिहाज। अरे माता, अगर तू ऐसा नहीं छिपाती तो आज हमारी लाज नहीं जाती। बेलिहाज माता लाज नहीं जाती, बेलिहाज माता लाज नहीं जाती, खिलता चमन फिर उजाला न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। अगर राजमाता ना हमसे छुपाती, अगर राजमाता ना हमसे छुपाती, अगर राजमाता ना हमसे छुपा, जारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता, करण जैसा भाई मारा न जाता। तो दो ही पुत्र ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने माँ बाप के लिए श्राप दिया है। इसी के साथ साथ कुछ दानदाताओं के नाम इस प्रकार हैं। भगवान की जय हो। तो बेटा कैसा होना चाहिए? प्रहलाद जैसा होना चाहिए। बेटा कैसा हो? प्रहलाद जैसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखिए, पिता अत्याचारी है, बेटे पर भी अत्याचार किया, कभी समुद्र में फेंका, कभी अग्नि से जलवाया, कभी हाथियों से कुचलवाया। प्रहलाद ने भगवान की पूजा की, भगवान की सेवा की, पिता की नहीं की। लेकिन भगवान खुश हुए और भगवान कहते हैं, प्रहलाद मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, मांग ले क्या चाहता है। तो क्या मांगा उस बेटे ने? ध्यान देना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बेटा हो तो प्रहलाद जैसा होना चाहिए। क्या मांगा उसने? उसने कहा, प्रभु अगर मेरी भक्ति से प्रसन्न है तो एक ही वरदान चाहिए, मेरे पिता को सदगति दे दो, मेरे पिता को नरक मत दो, मोक्ष दे दो। बेशक मेरे पिता ने कितना भी मेरे साथ अत्याचार किया, लेकिन है तो मेरा ही पिता, इसलिए मेरे पिता को सदगति दे दो। तो बेटा हो तो ऐसा, माँ बाप चाहे कैसे भी हैं हमारे, लेकिन हमारा धर्म बनता है, हम उन्होंने पैदा किए हैं, हम उनकी हर बात का पालन करें। धन्य हैं वो घर। कुछ घर मैंने देखे हैं बहुत अच्छे हैं, जिनमें माँ बाप की सेवा होती है। दो चार घर तो आपके यहाँ खेड़ों में भी मैंने ऐसे देखे हैं, जहाँ माँ बाप का सम्मान होता है। देखो हमारे उदाहरण है, वो बैठे हैं पंडित जी बोरे, क्योंकि मैं इनको इतने से छोटे से जानता हूँ।
बचपन था इनका, माँ गुजर गई। पिता ने खाना बनाया, खिलाया इनको, फिर नौकरी करते, फिर इनकी देखभाल करते। बहुत कठिन जीवन इनके पिता ने काटा। और आज ये तीनों भाई एक ही जगह रह रहे हैं। तीनों की शादियों को बहुत साल हो गई, बच्चे भी हो गए, लेकिन रहना सहना सब एक साथ है। और तीनों भाई आज्ञाकारी हैं, पिता की सेवा करते हैं, कोई कष्ट ना हो। अभी 4-6 लाख रुपए अभी लगाए हैं कुछ समय पहले ही पिताजी की बीमारी में। तो ऐसे परिवार अभी मौजूद हैं, तभी तो ये धरती टिकी हुई है, तभी आसमान टिका हुआ है, तभी तो सृष्टि चल रही है। और भी 4-6 घर मैंने देखे हैं ऐसे, ऐसी सेवा उनके माँ बाप की हो रही है। वैसे मैं हर गांव में जाता हूं, हर गांव में कोई ना कोई नया पाता हूं। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं उद्दंडी, जो माँ बाप के लिए गालियां दे रहे हैं। मैंने ऐसे उद्दंडी बेटे भी देखे हैं जो पड़ोसियों के घर बैठ रहे हैं, लेकिन बाप के पास नहीं बैठ रहे। मैंने ऐसे हरामी नालायक बेटों देखे हैं कि बाप ने पूरी जिंदगी मजदूरी कर करके पढ़ाया लिखाया, घी खिलाया, लेकिन बाप पर बुढ़ापा आ गया, मां पर बुढ़ापा आ गया, तो बाप के पास ये भी नहीं बैठ रहे हैं। बाप खाट पे पड़ गया है, ये भी नहीं पूछते पिताजी आपकी क्या इच्छा है। ऐसे उद्दंडी, ऐसे नालायक। और रामायण कह रही है ऐसे बेटों के लिए नरक मिलता है, नरक। तो मेरा यही कहना है कि अपने माँ बाप की सेवा जब उनके हाथ पैर थक जाएं तब ज्यादा करना, ताकि उनका हृदय ये ना कहे कि मैंने कैसी औलाद पैदा की, मैंने कैसे बच्चों को मैं संस्कार नहीं दे पाया मैं अपने बच्चों को, उनको रोना ना पड़े, इसलिए ऐसा करना। बेटा हो तो परशुराम जैसा होना चाहिए। परशुराम जैसा क्यों? पिता के आज्ञाकारी हैं, पिता की सेवा की है। बेटा हो तो भीष्म जैसा होना चाहिए, जिनकी गंगा जी मां है, यही गंगा, गंगा पुत्र भीष्म। जय हो। 101 रुपए राकेश गोयल जी, गैस वाले। अच्छा एक बात तो बताओ, कछु आनंद आ रहा या नहीं आ रहा आपको? हैं? इधर से तो हाथ उठे ही ना। जबरदस्ती हाँ कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं। हाँ मत ऐसा हो कि तुम थोड़े बोझ से में बैठे हो। कही अम्मा, लेकिन ये बातें नहीं होती हैं जो आज हो रही हैं आपके बीच में बैठ के। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। 100 रुपए लौट। भक्त हो तो भक्ति लगन से करो, बेटा हो बेटी हो बहू हो तो सेवा लगन से करो। सेवा ऐसी करो कि जिसकी सेवा आप कर रहे हैं वो प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए, और खुश होके वो अपने जीवन की सच्ची पूंजी आपको दे दे, है ना। वो व्यक्ति सामने वाला इतना खुश हो जाए, इतना खुश हो जाए कि अपने जीवन की जो कमाई है वो आपको सौंप दे। ऐसी सेवा में लग जाओ आप। अब हमने तो ऐसी सेवा करी कि हमारे तो सब महाराज जी ने, माँ बाप ने, पड़ोसियों ने ऐसी पूंजी दे दी, ऐसी कमाई दे दी। हमारे गुरुजी ये कह रहे कि यही छोरा मेरा नाम करेगा। क्यों? क्योंकि जो सेवा उन्होंने दी वही की, अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। गुरुजी ने कहा कमरे में ही रहना है तो कमरे में ही रहना है,
हम लोग जो है पूरे पूरे दिन कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, कथा में जाते थे। मोबाइल का जमाना था नहीं उस समय। केवल शाम को जंगल में जाना, सोच क्रिया के लिए सब एक साथ जाते थे, जितने भी कलाकार होते थे, फिर एक साथ ही आते थे, सबको एक साथ भोजन होता था, फिर सब कमरे में बंद हो जाते थे। केवल कथा के टाइम ही, कथा के लिए ही गद्दी पर आना होता था, तभी जो है हम लोग गद्दी पर आते थे। 1 घंटा पहले हमें बैठना होता था, तब महाराज जी आते थे कथा कहने के लिए। तब वो हमसे पीछे उनके जो भक्त होते थे उनसे कहते थे कि ये छोरा हमारा नाम करेगा, बोलता ही नहीं कुछ, बोलने की अब भी आदत नहीं है, चुप रहते हैं, केवल इतनी देर बोल रहे हैं जितनी देर कथा चल रही है, बाकी हम सबकी सुनते हैं, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, हाँ जी ठीक है जी, इतना कहते रहते हैं, बाकी नीचे उतर के बकवास नहीं करते किसी से। इसलिए ऐसी सेवा कीजिए कि वो आपके जीवन की पूंजी आपको थमा दे, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही फलता है। 100 रुपए गोविंद राणा, 50 रुपए चंद्रवती, 50 की जय, अच्छे दरबार की जय। कहते हैं कि फूलों की बगीची लगाओगे तो फूल लगेगा और गोबर डालोगे तो गोबरीला पैदा होएगा। तो संतान उत्तम पैदा करनी है तो फूलों की बगीची लगाइए। कैसे? गांजा या अफीम और भांग चरस इन विषयों के पीने वालों, इन व्यसनों को ना छोड़ सके तो मन वश करना क्या जानो। ये हो धन जाए कछ ना गयो, तन जाए कछ जाए, घर चरित्र तेरा गयो बचो फेर कछ ना। धन तुम्हारा खो गया, दोबारा कमा लोगे, तन में बीमारी लग गई है, उसमें कुछ नुकसान हो गया आपका, और चरित्र से गिर गए तो तुम्हारा सब कुछ नुकसान हो गया, कुछ नहीं बचता है। इसलिए चरित्रवान बनिए। चरित्रवान के लिए हर कोई अपने पास बैठा सकता है, लेकिन जब तुम चरित्र से गिर जाओगे ना तो कोई भी तुम्हें अपने पास बिठाने को तैयार नहीं होगा। और जो जो चरित्र से गिरा है उसका नाश हुआ है, प्रमाण है। कौन कौन चरित्र से गिरा? और शंकर पर शीश चढ़ा रावण, बलशाली चरित्रहीन हुआ। शंकर पर शीश चढ़ा रावण, बलशाली चरित्रहीन हुआ। जब काट लिए सिर रघुवर ने तो मन में भारी दीन हुआ। जब काट लिए सिर रघुवर ने तो बोला चरित्र से गिर करके मैंने भारी पाप कमाया है। भैया बिछो पर नारी हरण ने नीचा मोय दिखाया है। भैया बिछो पर नारी हरण ने नीचा मोय दिखाया है। गिर गए चरित्र से जब बाली, चोरे में मृत्यु आई है। चंद्रमा ने भाई अपनी से, चंद्रमा ने भाई अपनी हंसी कराई है। रावण चरित्र से गिरा, बाली चरित्र से गिरा, और चंद्रमा भी चरित्र से गिरा। दाग है आज भी, है ना, बताते हैं। चरित्र का निर्माण करो। कैसे होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और जैसो पियोगे पानी तैसी होएगी वाणी। इसलिए अच्छा अन्न ग्रहण कीजिए, तभी अच्छे संस्कार वाले संतान पैदा होगी।
भगवान की जय। देखो माँ ही है जो संतान को महान बना सकती है। एक माँ है बस, बाप नहीं, माँ है, सबसे बड़ी माँ है। माँ ही संतान को अच्छे संस्कार दे सकती है, महान बना सकती है, बलशाली बना सकती है, शिवाजी बना सकती है, भगत सिंह बना सकती है, सुभाष चंद्र बोस बना सकती है, और माँ ही बच्चे के लिए एक डाकू बना सकती है ना? अभिमन्यु की कथा तो आपने सुनी है। माँ के गर्भ में ही उसने चक्रव्यूह की रचना में घुसना सीख लिया था, लेकिन जब उस चक्रव्यूह में से निकलने की कथा आई तो माँ सो गई, और माँ सोई तो पेट में बच्चा भी उसी समय सो जाता है। अगर उस समय नहीं सोती माँ तो अभिमन्यु मारा नहीं जाता। और माँ क्या सिखाती है? इस माँ ने बड़े बड़े बलवान पैदा किए हैं, जिन्होंने शेरों को मार दिया पकड़ के। एक रानी पद्मावती है, जसवंत सिंह की पत्नी, उसके पुत्र का नाम है पृथ्वी सिंह। उसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। और एक माँ है सुल्ताना डाकू की, उसी के कारण वो चोर बना। और आज फांसी लगने वाली है उसको, बहुत भारी भीड़ है उसकी फांसी को देखने के लिए। एक माँ, एक बुढ़िया रोती हुई आती है कि मुझे मेरे बेटे से मिलने दो। सब जान गए कि ये वही नागिन है जिसने इस नाग को पैदा किया है। और वो बेटा अपनी माँ को क्या कहता है? रो रो के सीना पीट रही, अब धरती से सर मारे तू। अरे जल्लाद बनी माँ, जल्लाद बनी जालिम जननी, बेटे का कत्ल कराए तू। अरे तू ही जननी नहीं है, तू तो जल्लादन है। और कहता है कि अरे माँ, जिस दिन मैंने चोरी की थी ना, केवल मैं स्कूल गया और स्कूल से केवल कलम बुद्ध का चुरा लायो, और वाई दिन तू 2 तमाचे मार देती ना तो मैं चोर नहीं बनता। चोरी कर जिस दिन लाया था और तनिक मुझे बरजा होता, आज गले तेरे बेटे के फांसी का फंदा ना होता। जय हो। तो ऐसा बेटा को बनाओ कि वो तुम्हें ही दोष ना दे, ना कि तुमने मेरे साथ अच्छे गुण पैदा नहीं किए मेरे को। शिव दधीच हरिश्चंद्र बली मोर ध्वज को जनने वाली, ये माओ ने तो पैदा किए हैं, माओ ने तो पैदा किए। मोर ध्वज शिव दधीची हरिश्चंद्र, क्यों नहीं जनती फिर से ऐसे कर दई गोद कैसे खाली। ऐसे अब क्यों नहीं पैदा करती हो? ऐसी संतानों को अब क्यों नहीं पैदा कर रही हो? क्यों? क्योंकि तुम संस्कार ले ही नहीं रही हो। तुम तो विदेशी सभ्यता में फंस गई। संस्कार कहां ले रही हो? हैं? एक बिलांद को ब्लाउज अच्छा लगत है ना? एक बिलांद को ब्लाउज पहन के मटकती डोले बाजार में। नहीं बनेगा ना? वैसे तो ससुर तो घूंघट कर रही हैं? घूंघट कर लो, पकजन्ना सा वो छलनी जैसा बिल्कुल,
हैं, ओढ़नी ओढ़नी छलनी जैसी। वैसे यहां तक को एक हाथ को कर लो, उससे क्या हो रहा है? इससे तो बिना घूंघट के रहो तो बढ़िया है ना। शर्म करो, आंखों की कर लो, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सारे घरों में आज भी बिना घूंघट के बहुएं रहती हैं, ससुर भी रह रहे हैं, एक साथ भोजन कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं आ रही। शर्म तो है आंखों की। गलत है, हम देखते हैं ना तो बड़ा बुरा लगता है। बहुत बुरा लगता है कि पहली माताएं हमने देखी खूब, यहां तक के कमीजें पहनती थी। बाजी बाजी को मैंने यहां तक कि पौन बाजू की कमीजें पहनती देखी माताएं। आज भी बहुत सारे गांवों में मैंने देखा पौन बाजू की कमीजें पहनती हैं, पूरा बदन ढका। आप मां हो, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तुम जगत की जननी हो, है ना। तुम कौन हो? जगत की जननी हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं है। तुम कथा सुन रही हो तो कल से जो सिला रखे हैं एक बिलांद के, जब हमें छाती उदीक है पूरी खाने के लिए, तो तुम क्यों रोक रही हो इसे? वो एक बिलांद का कपड़ा बंद कर देना, क्योंकि तुम भारत की नारी हो, विदेश की नहीं हो। हैं? तुम मेरे भारत की नारियां हो, इसलिए विदेशी नहीं हो तुम विदेशों की होड़ मत करो। वहां तो एक एक औरत 10-10 शादी कर रही है। एक साल के लिए एक पति को कोर्ट मैरिज कर ली, एक साल के बाद उसे छोड़ दिया, फिर और से कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन मेरे भारत की नारी ऐसी थोड़ी है। अरे यहां तो शेर पैदा करने वाली नारियां हैं। तो तुम कथा सुन रही हो तो कपड़े ऐसे होने चाहिए कि आपका बदन ना चमके। मुंह बेशक चमक जाए लेकिन बदन नहीं चमकना चाहिए। चेहरा बेशक चमके, दिखाने के लिए तो चेहरा है, तुम बदन को दिखाती हो। मेरे देश में ऐसा नहीं होता था। भारत मां शेरों वाली, तुम भारत मां हो। भारत मां शेरों वाली है, भारत मां शेरों वाली है, भारत मां शेरों वाली है, भारत मां शेरों वाली। शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शान निराली है। भारत मां शेरों वाली है, भारत मां शेरों वाली है। भारत मां शेरों वाली है, भारत मां शेरों वाली है। इसके शेरों की दुनिया में, इसके शेरों की दुनिया में शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना। खाक में बाढ़ की शानी, कहे उसको महाराणा। खाक में बाढ़ की शानी, कहे उसको महाराणा। महाराणा प्रताप सुना होगा आपने। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास पुराना। खाक में बाढ़ की शानी,
कहें उसको महाराना, न उसने शीस झुकाया, न वो बंधन में आया, न उसने शीस झुकाया, न वो बंधन में आया। वीर धरती पे सोया, हाथ पे खाना खाया। कितनी महाराणा प्रताप ने यातना सहन की। घास की रोटी खाई उसने। जब आता ताइयों ने देश को घेर लिया, जंगल में रहा वो महाराणा प्रताप, और आज उसके वंशज है ना, वो भी जंगल में ही रहते हैं। रोड के किनारे जो रह रहे हैं ना, जिनको आप भूवलिया बोलते हैं, वो सच्चे महाराणा प्रताप के वंशज हैं। वो महलों में नहीं रहते, इसीलिए कि मेरा जो महाराज था, मेरा महाराणा था, वो जंगल में रहा था, इसलिए हम भी झोंपड़ियां बना करके ही रहेंगे। मैं उन लोगों के पास बैठता हूं तो वो मुझे बताते हैं। एक लड़का मेरे साथ ढोलक बजाता था, उन्हीं का। तब मैंने पूछा, यार तुम इतने पैसे वाले हो तो कोई पक्का सा मकान क्यों नहीं बना लेते हो? बोला कि हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और हमारे लोगों ने कसम खाई है, जब तक हमारा महाराणा प्रताप लौट के नहीं आ जाएगा, तब तक हम झोंपड़ियों में, सड़क के किनारे, जंगलों में ही रहेंगे। तब हथियार छीन लिए थे महाराणा प्रताप के। महाराणा प्रताप के हथियार छीन लिए गए। तब उनके वंशजों ने ही, तब उनकी जाति के लोगों ने ही दराती बनाई, भैंसियां बनाई, कुदाल बनाए थे लोगों से लड़ने के लिए। और आज उनकी वही परंपरा चली आ रही है कि वो दराती, कुदाल यही बना बना करके अपना गुजारा कर रहे हैं, जो भूवलिया होते हैं। शेर था एक दीवाना, सुनो इतिहास सुराना, खाक में बाढ़ की शानी, नबो खाक में बाढ़ की शानी, कहे उसको महाराणा, न उसने शीस झुकाया, न वो बंधन में आया। वीर धरती पे सोया, हाथ पे खाना खाया। हो घास की रोटी खाकर सारी उम्र बिता ली है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है। में सिंह निराला, एक और शेर। पश्चिम में सिंह निराला, भक्त पंजाब वाला। ध्यान दो कैसे कैसे शेरों को जन्म दिया माओ ने, वैसे ही नहीं जन्म दे दिया। एक मिलाद का ब्लाउज पहन के ऐसे शेर पैदा नहीं होंगे। उल्टे पल्लू की साड़ी बांध करके शेर पैदा नहीं हो रहे। साड़ी कंधे पे डाल के
पश्चिम में सिंह निराला, भगत पंजाब वाला, बचन का पक्का होकर दिवाला अर्क निकाला। शेर दिल वीर था वो, बचन का धीर था वो, न दिल की धड़कन बंद हो भगत सिंह नाम जब लो, न दिल की धड़कन बंद हो भगत सिंह नाम जब लो। बम्ब बांध कर असेंबली में, सारे बदन पर बम्ब बांध लिए, अरे बम्ब बांध कर असेंबली में धूल उड़ा दी है। भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है, भारत माँ शेरों वाली है।